अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अहाते में खड़े हैं और आज ये मुअज़्ज़ज़ अदालत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, अहम केस की जो है अहम केस का फैसला करने जा रही है और ये है सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो बहुत बड़ा अहम फैसला है। और आज 12 बजे ये अनाउंसमेंट करनी है फुल कोर्ट 13 रुकनी बेंच ने। तो अब देखना ये है कि आया ये मुअज़्ज़ज़ अदालत पाकिस्तान को उनका खोया हुआ मैंडेट दिला सकती है, उनको हक दिला सकती है कि नहीं। इस वक्त मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर हैं सैयद फ़खरुर रहमान। तो फ़खरुर रहमान, बहुत ज़्यादा रास्ते भी सारे बंद किए गए हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, एक लोगों का एक आवाम का एक जोश व खरोश देखने में आया। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हम खड़े, तो आप क्या समझते हैं कि जो जितनी भी समातें हुई और उसमें जो कम से कम 8 जजों ने तो बिल्कुल उड़ा के रख दिया था और उन्होंने देखे ना, एक माहौल बना दिया गया है। आपको भी आने में दिक्कत हुई, आम लोगों को भी आने में दिक्कत हो रही है, सिक्योरिटी के इतने इंतज़ामात, पुलिस तैनात है, ठीक है। और जहाँ पे आज़ाद माशरा होता है, जहाँ पे आज़ाद माहौल होता है, जहाँ पे एक आइन और कानून की बालादस्ती होती है, वहाँ पे इस किस्म के इन्वायरमेंट जो है ना, माहौल आपको देखने में नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को यकीन होता है कि फ़ैसले जो है ना आइन और कानून के मुताबिक आएंगे। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जब आइन और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसले किए जाते हैं, और जिस तरह से इस केस में पूरे मुल्क की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या फ़ैसला करने जा रही है। अच्छा फ़खर साहब, मेरे ख्याल में 2 लफ्ज़ है, उलझाना या सुलझाना। अगर सुलझाना है तो सिंपल बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकीलों ने इस कोर्ट में साबित कर दिया है कि जनाब इस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की वजह से, 13 जनवरी के फ़ैसले की वजह से ये सारा सब कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद और कर रही है। और ना सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान से इनकार करता, ना ये मामलात होते। लेकिन अब चूंकि उन्होंने सारा इलेक्शन कमीशन का वो सारा फ्रॉड भी जो है ना बेनकाब कर दिया था कि हमने तो बाकायदा डिक्लेरेशन जमा कराए थे पार्टी की एफिलिएशन की, लेकिन उसके बावजूद हमें आज़ाद डिक्लेयर किया। उसके बाद जो दूसरा जो इशू था कि कोई पार्टी जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं थी, तो उसको भी उन्होंने साबित कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने भी माना कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक पार्लियामेंट्री पार्टी है। तो लिहाजा पार्लियामेंट्री पार्टी में वो तमाम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 75, 76 या 80 जितने भी कैंडिडेट हैं वो जा सकते थे और वो उनको जो है वो सीटें मिलनी चाहिए। अब एक और जो अहम इशू है वो ये है कि ये मखसूस नशिस्तें, इनको खाली भी नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने तो सिर्फ ये इंटरप्रिटेशन करनी है कि आखिर ये जाएंगी तो किसके पास जाएंगी, लेकिन तमाम जो पस पर्दा जो और जो भी दलाइल दिए गए उससे तो साबित हो गया कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने चाहिए। अब कोर्ट ने ये उलझाना है या सुलझाना है? नहीं, देखिए, ये 2 दिन के अंदर 2 इजलास हुए हैं जिसमें 13 जजेस ने शिरकत की है, चीफ जस्टिस उसकी सराहत। ये बहुत बड़ा सवाल है, सवालिया निशान है कि जब फैसला महफूज हो गया तो उसके बाद 13 जजेस में मीटिंग करके क्या कर रहा है चीफ जस्टिस उनके साथ। खैर वो तो अलग, सुन तो लें आप मेरी बात। ऐसा नहीं होता, ये अदालती प्रेसिडेंट्स ऐसे नहीं होते। एक दफ़ा फैसला महफूज हो गया उसके बाद अदालत आकर बैठ के फैसला सुनाना होता है। इसका मतलब है कि बैकग्राउंड में जजेस के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है या उनको धमकियाँ लगाने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जस्टिस मुनीर जो है उसको दोबारा से ज़िंदा कर दिया जाए। देखें, आपने बड़ी सारी बात खुलकर कह दी है। इलेक्शन कमीशन जो है इस मुकदमे में मुजरिम साबित हुआ है। उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में उनके कैंडिडेट्स को लड़ने से महरूम किया है और इस तरह से मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा किया है, जिसकी वजह से सियासी अदम इस्तेकाम है, जिसकी वजह से माशी अदम इस्तेकाम है, ना सरमायाकारी आ रही है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। इस वक्त तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और अब 13 रुकनी बेंच, आप देखें कल 3 रुकनी बेंच का आया पहले कॉज लिस्ट में, फिर उसके बाद 13 रुकनी कॉज लिस्ट जारी की गई। ये भी एक सवालिया निशान है कि ये किसने किया। ये वेबसाइट के ऊपर कॉज लिस्ट जारी हुई, ये एक सवालिया निशान है इस पर। तो अभी पता चल जाएगा कि कौन के आइन और कानून के साथ खड़ा है और कौन जो है ना वो, ये मेन बात है। डॉक्ट्रिन ऑफ 13 जजेस है और तमाम ने आइन और कानून के तहत जो है वो हल्फ उठाया। अब देखना ये हो कि कौन से जज आइन और कानून के साथ है, क्योंकि केस तो बिल्कुल सामने वाज़ेह है। ये फैसला
ये फैसला करेगा मुल्क के अंदर इस्तेकाम और अदम इस्तेकाम का और जमहूरियत को फ़रोग देने की। जी हाँ। ट्रू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जी। जी नाज़रीन, तो अभी 12 बजे जो अनाउंस किया गया कि 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि ये मुअज़्ज़ज़ अदालत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, वैसे भी आज जुम्मे का मुबारक दिन है और जुम्मे का दिन जो है अक्सर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से बड़ा भारी नजर आता है। बहुत बड़े बड़े फैसले जुम्मे के दिन हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि ये मुअज़्ज़ज़ अदालत, ये तमाम जजेस आइन और कानून की पासदारी करते हैं या जो भी फैसला होता है, बहरहाल फैसला तो मानना पड़ता है, लेकिन जब फैसला सुनाया जाएगा तो एक और वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।